हनुमान जी ने जैसे हम सब जानते हैं कि अगर आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं तो कहते हैं आपकी साढ़े साती भी हल्की पड़ जाती है। तो ये किसके पीछे क्या कहानी है? भैया हमको तो पता ही नहीं साढ़े साती क्या होती है और ढैया क्या होती है और जी। टेढ़ी क्या होती है, लेकिन इसके पीछे कारण है। कहते हैं कि शनिदेव जब आते हैं 7.5 साल के लिए आते जी। हैं, ढैया के लिए आते हैं, यानी कि लुढ़क कर आते हैं, उड़क कर। जी। इसके पीछे कारण क्या है, क्यों आते हैं? जब रावण के पुत्र मेघनाथ का जन्म हो रहा था तो सब ग्रहों को रावण ने खड़ा कर रखा था। किसी ने अगर टेढ़ी चाल चली तो मार डालूंगा गदा से। रावण भी गदा रखता था। जी। सबने शनिदेव से प्रार्थना की, आप ही मार खाने को तैयार हो जाओ। यानी कि ये मार खाने का मतलब ये नहीं कि भाई कि यानी कि आप ही अब इसका प्रहार सहन करने के लिए प्रभु तैयार हो जाओ। क्यों? क्योंकि आप ही हैं जो इसकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। शनिदेव ने कहा स्वीकार है। जैसे ही मेघनाथ का जन्म होने वाला था तो आपन गदा लेकर खड़ा था कि ग्रह टेढ़ा ना हो जाए। कोई कहते ना ग्रहों की माया होती। शनिदेव ने एक पांव आगे निकाला। जैसे ही मेघनाथ का जन्म होने इतने में मारी रावण ने गदा उठा करके शनिदेव के पांव पर धाम से जैसी गदा मारी तो पांव तोड़ दिया। तो इसलिए लुढ़क के चलने लगी। जब से धीरे चलने लगे। लुढ़क के यानी कि यानी कि तेलंगाना। हाँ अद्धा जी। साढ़े हम्म। ढैया। जी। तो मतलब अर्ध पे जो डेढ़ा ढैया साढ़े जी। 4.5 3.5 7.5 ऐसा ही है, यानी कि लुढ़क के। तो तब रावण ने कहा था कि शनि तूने मेघनाथ के मृत्यु का सामान पैदा कर दिया। इसलिए शनिदेव का बड़ा उपकार है हम सब पर, नहीं तो ये मरता नहीं। जी। तो हनुमान जी की पूजा करने के पीछे कारण ये है। मैं तो ये कहता हूं 7.5 ही नहीं, कोई भी दिन ऐसा नहीं जो श्री हनुमान जी का ना हो। जब श्री हनुमान जी महाराज राम 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 जप रहे तो शनिदेव आ गए। है हनुमान जी अब तो हम तुम पर आ गए हैं। हनुमान जी तो पर्वत की कंदराओं में बैठकर जप रहे। शनिदेव ने कहा कहाँ बैठे, घर कहाँ है तुम्हारा? हनुमान जी ने कहा कुछ नहीं, राम दुआरे तुम रखवारे, उतना आज्ञा बिन पैसारे। अपना तो राम के द्वार पे घर होता है, जी। तो कहाँ बैठे? हनुमान जी ने कहा ये आप देखो, सिर पे ही बैठ गए। हम्म। जैसे ही सिर पे बैठे तो हनुमान जी ने 1000 योजन बदन बढ़ाया और गदा धर लियो कांधे। एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे, और पत्थरों को सिर पे रखना शुरू करा। शनिदेव ने कहा कि ये कोई ढंग का काम नहीं है, ये क्या कर रहे हो घर पे आए मेहमान के साथ? हनुमान जी ने कहा हमने तो मेहमान को न्योता ही नहीं दिया, अब आए हैं तो बैठो। जी। शनिदेव ने कहा हम तो दबे जा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं बैठो। शनिदेव ने कहा डिस्काउंट दे रहे हैं भैया, 2.5 साल में चले जाएंगे। हनुमान जी ने कहा हमने मांगा ही नहीं। जी। फिर हनुमान जी ने पत्थर रखने शुरू करे। शनिदेव ने कहा दबे जा रहे हैं। हम्म। हनुमान जी ने कहा बैठो। शनिदेव ने कहा मेरे बाप मेरा पीछा छोड़, हम तो अभी जा रहे हैं। जी। तो चलते चलते शनिदेव ने कहा मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, बजरंगी संभालो परिवार तेरा है। मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, बजरंगी संभालो ये संसार तेरा है। कैसा करिश्मा तूने हनुमान कर दिया, श्री राम ने कलयुग तुम्हारे नाम कर दिया। पूरी दुनिया पर श्री हनुमान जी का कब्जा है, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध। जग। मानियो वहां भी हवा है, कौन सी जगह ऐसी होगी जहां हवा नहीं है?